वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। बहुत टाइम हो गया कि हमने ऐसे बैठ के बात नहीं की है और जेई मेंस को भी अब बहुत टाइम नहीं बचा है और इस टाइम पे द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ यू आर डूइंग अप हियर। पिछले 2 साल में जितना प्रिपरेशन करना था उतना कर लिया होगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, तुम लोगों ने जितनी पढ़ाई की है इट इज़ अ लॉट। एंड वाई आई एम सेइंग इट इज़ बिकॉज एग्ज़ाम में जितना तुम आउटपुट दे सकते हो वर्सेस तुम्हारे दिमाग में जितना इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ लाइक अ ह्यूज इम्बैलेंस, ठीक है। मतलब उन दोनों चीज़ों के बीच में बहुत फ़र्क रहता है। यूजुअली प्रिपरेशन बच्चों की बहुत अच्छी होती है बट एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। सो यू आर नॉट गना मेस इट अप, क्योंकि इधर अभी तुम लोग चिल लोगे, ठीक है। आई नो लास्ट हफ्ता है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे सबके दिमाग में। आई नीड यू टू रियलाइज़ कि दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं। ऐसा सोचो कि ये बिगड़ भी गया ना एग्जाम तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हैव दैट मेंटालिटी कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, तो नर्वस नहीं होना है एग्जाम देते हुए। सो बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स तुम लोग अभी देने वाले हो, तो इस एग्जाम को भी ऐसा ही सोचो कि तुम्हें एक मॉक टेस्ट जैसे देना है, ठीक है। You have to perform your best there nonetheless because important exam है। and this exam में you have your best chance to get a good percentile because जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट रहता है उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें हाई परसेंटाइल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। व्हाट आई सजेस्ट कि अभी के जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता तुम्हारे पास होंगे उसमें मॉक्स दो, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स तुम्हारे गलत हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ एक बार, ठीक है। लाइक गिव अप्रोक्सीमेटली 2 3 5 मॉक्स दे दो, ठीक है, जितने भी होते हैं, और एनालाइज करने के लिए भी टाइम निकालो अलग से। तो जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हो रहे हैं अभी, ठीक है, वो मोस्टली सिमिलर टॉपिक से होंगे। मेरा वेव ऑप्टिक्स जैसे थोड़ा वीक था, वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनते थे। एंड अभी आई नो 7 दिन है तो ज्यादा कुछ तो खाना नहीं पाओगे। टेक अ लिस्ट ऑफ दोस टॉपिक्स जो तुम्हारे वीक हैं और फिर उनमें से चूज कि तुम्हें अभी कौन सा इंप्रूव करना है, बिकॉज तुम सब तो इंप्रूव नहीं कर सकते। सो चूज स्पेसिफिक जो इजीली तुम कर पाओगे 7 8 दिनों में, जितना भी टाइम है तुम्हारे पास अभी, उनको इंप्रूव करो। और एक्चुअल फिर मॉक्स में ट्राई द क्वेश्चन एंड लाइक वो सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। मेरा 24th को एग्जाम था, जनवरी, ठीक है। तो 24th के एक दिन पहले मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, मैंने थोड़ा चिल ही लिया था। आई हैड माई शॉर्ट नोट्स विथ मी, मैं उसी को रिवाइज कर रहा था। लास्ट दिन ज्यादा पैनिक नहीं करना है, टेक इट चिल। उसके पहले वाले दिन तक तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो एंड मेक श्योर टू गो ओवर एवरीथिंग। इट इज वेरी हार्ड क्योंकि बहुत लाइक 100 चैप्टर्स होंगे सब मिला के, बट आई हैड अ वेरी नाइस सिस्टम इन विच मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे। और वो शॉर्ट नोट्स भी डिटेल्ड थे, दे वर नॉट रियली शॉर्ट नोट्स, एक एक पेज पे पूरा भरा भरा था, बट आई स्टिल यूज्ड टू गो थ्रू देम इन लाइक 5 मिनट, पूरा रिविजन हो जाता था। तो आई होप तुम लोगों ने भी वैसा कुछ बनाया हो जिससे तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। एंड एक दिन पहले तुम ये भी देख लेना कि सेंटर घर से कितना दूर है, कब निकलना है, एग्जैक्ट टाइम तुम अपने दिमाग में सोच के रखो कि मैं इतने बजे उठूंगा, एग्जाम के सेंटर पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, मुझे इतने टाइम तक एग्जाम के सेंटर पहुंच जाना है। और ऐसे भी मत करना कि 3 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, ठीक है। 2 घंटे वुड बी अ नाइस टाइम बिकॉज वो अंदर 1 घंटे बिठाता है तुम्हें, तो तुम अंदर भी बहुत देर बैठे रहोगे एंड दैट्स वाई हैव लाइक अ गुड मील। उसके पहले ऐसा मत करना कि भूखे हो या पानी वानी भूल गए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक। और अभी ये हफ्ते या एग्ज़ाम के 1 2 दिन पहले से रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज तुम जितना सोचोगे रिजल्ट के बारे में, इट्स नॉट गोना चेंज योर रिजल्ट। तो एग्जाम देते हुए भी बहुत बार आएंगे थॉट्स कि अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा जैसे, तो अचानक से वो आएगा, शिट परसेंटाइल गिर रहा है, वो ऐसे लाइव दिमाग में चलेगा कि शिट बन नहीं रहा क्वेश्चन, उसके वजह से और तुम सोचने लग जाओ एग्जाम के बीच। तो वो सब फुल अवॉइड करना है। एक सर्टन कॉन्फिडेंस लेके जाओ कि पेपर अच्छा जाएगा। जब मैं अपना जेई मेंस 1 का अटेम्प्ट देने गया था, आई कैन वेरी प्राउडली से मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, बट फिर भी मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था। ऑल्सो जो ऑर्डर तुम सब्जेक्ट्स का हमेशा से फॉलो करते आ रहे हो, कि जैसे मैं पर्सनली फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री करता था, ठीक है, तुम्हारा जो ऑर्डर होगा उसी को फॉलो करो। वहां पर एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट मत करना। और अंडरस्टैंड कि अगर एक सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो रहा, जैसे मैथ्स है, वो बहुत टफ और लेंदी आ गया, बिकॉज मैथ्स यूजुअली टफ और लेंदी ही आता है, ठीक है, मेंस में भी, तो उस पे ऐसा मत करना कि 1.5 घंटे वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज केमिस्ट्री और फिजिक्स भी तुम्हें समझना पड़ेगा ईजी आया है या डिफिकल्ट आया है। बिकॉज तुम ईजी क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट विल ऑल्सो गिव यू 4 मार्क्स, तुम मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट विल ऑल्सो गिव यू 4 मार्क्स। तुम्हें अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं पेपर में, ठीक है। तुम्हें वहां पर बैठ के सबसे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ऑल्सो जब तुम सेंटर पे पहुंचोगे तो वहां अपनी ज्यादा ऐसे एनर्जी वेस्ट मत करना, सबसे बात कर रहे हो या पेपर डिस्कस कर रहे हो या कुछ, शांत रहना, अपनी एनर्जी अपने पास सेव करके रखना, बिकॉज अंदर जाके एनर्जी स्पेंड करनी है, ठीक है। बहुत कॉन्वर्सेशन मत करने लग जाना सबके साथ वहाँ पर। एंड यूजुअली सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे मेक यू फेमिलियर विद द सेटअप जो रहता है। आगे एक लैपटॉप रहता है,
यू डोंट रियली यूज़ द कीबोर्ड फॉर एनीथिंग। जो भी टाइपिंग वगैरह करनी है, न्यूमेरिकल्स या जो भी टाइप करना है, वो सब तुम माउस से करते हो और एक डिजिटल कीपैड रहता है वहाँ पर, ठीक है। एक बार उसका यूआई देख लेना तुम ऑनलाइन, जेई मेंस का कैसा रहता है। जो भी एलन या जिसकी भी टेस्ट सीरीज रहता है, देर मेनली इन दैट फॉर्मेट टू। आई होप सबने वो देख लिया है। तो अगर जितना फेमिलियर रहेगा ना तुम्हारे लिए वो फीलिंग बैठ के मॉक देना, उतना ही तुम अच्छे से दे पाओगे, उतना नर्वसनेस नहीं होगी। और एक दिन पहले एक्चुअली में ऐसे इमेजिन करना कि तुम सेंटर पे जा रहे हो, थोड़ा विजुअलाइज करना कि तुम बैठ रहे हो, फिर पेपर देने बैठ रहे हो, क्वेश्चंस हो रहे हैं एंड स्टफ। दैट विल रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। दैट विजुअलाइजेशन इट्स नॉट बुलशिट। एंड अ लॉट ऑफ द फियर जो रहता है सबके दिमाग में कि भाई पेपर अच्छा नहीं जाएगा, पेपर ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, दैट इज ऑल पाइल्ड अप बिकॉज ऑफ थिंग्स कि भाई एक एग्जाम विल डिटरमाइन एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, इट डज नॉट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बहुत पेपर्स अच्छे नहीं गए बट देर स्टिल सिटिंग इन वेरी गुड कॉलेजेस। सो तुम्हें इस 6 महीने के थ्रू बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और एग्जाम में वैसा मोमेंट भी आएगा जब तुम्हें फील होगा कि लाइक ठीक है अब गिव अप कर देता हूँ, या ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, या यू नो एकदम 10 मिनट बचे हैं अब क्या ही होगा। बट ट्रस्ट मी, एंड तक लड़ना है, ठीक है। लाइक एंड तक तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड फाइनली टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस देखते हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम तुम देने जा रहे हो अभी अच्छा होगा, ठीक है। हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव, ओके।